भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप सब, और कामना यही करेंगे कि आप जहां भी रहें खुशहाल रहें, स्वस्थ रहें और भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा बनी रहे। भक्तों इस समय इंसान का जो जीवन है वो परिवर्तित होता जा रहा है। लोग एक दूसरे से इतना जल रहे हैं, इतना जलनसी कर रहे हैं, इतना चतुरता कर रहे हैं, इतना दुश्मनी कर रहे हैं कि एक दूसरे पे लोग तंत्र विद्या करवाने पे तुले हुए हैं और इंसान को मारने में लगा हुआ है। लोग जो है 5-5, 10-10 हज़ार रुपये दे के तांत्रिकों से तंत्र विद्या व्यक्ति के ऊपर करवा देते हैं और व्यक्ति हमेशा के लिए परेशान हो जाता है। परेशान होकर बेचारा वो इधर उधर घूमने लगता है और जो है तो कहीं भी उसका समाधान नहीं हो पाता है। आपको हम आज उपाय बताएंगे कि अगर आप यह उपाय करेंगे तो कोई तांत्रिक आपके ऊपर तंत्र विद्या या तंत्र क्रिया नहीं कर पाएगा, ना आपके ऊपर किसी भी प्रकार की मंत्र शक्ति का प्रयोग कर पाएगा, ना किसी प्रकार की तंत्र शक्ति का प्रयोग कर पाएगा। भक्तों लोग जो है लोगों के ऊपर कई प्रकार की निगेटिविटी छोड़ देते हैं, जिससे जो है इंसान परेशान होने लगता है और जो है परेशान होकर के यहाँ वहाँ इधर उधर भटकने लगता है। कई दरबारों में जाता है, कई मज़ारों पे जाता है, कई चर्चों में जाता है और बेचारा भटकता रहता है। उसको कहीं से भी समाधान नहीं मिल पाता। कुछ ऐसी तंत्र विद्याएं होती हैं कि जिसको अगर इंसान के ऊपर कर दिया जाए तो इंसान जो है भटकता ही रह जाएगा और उसको कोई कहीं रिजल्ट नहीं मिल पाएगा और बेचारा कहीं वो ठीक नहीं हो पाएगा। भक्तों आज हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे कि आप जिनको करके आप घर में जो है ठीक हो सकते हैं। आपको जो है अगर किसी ने तांत्रिक ने क्रिया कर दी है तो भी ठीक आप हो जाएंगे, और अगर आप इस उपाय को, इस प्रयोग को करेंगे तो कोई भी तांत्रिक कभी भी आप पे विद्या नहीं कर पाएगा। आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले जो काम करना है तो कुल देवी और देवताओं को प्रसन्न करना है। भक्तों तंत्र विद्या या कोई भी प्रयोग व्यक्ति के घर में तभी होता है जब घर के देवी देवता जो है कमज़ोर पड़ जाते हैं। कुल देवी देवताओं को जब हम याद नहीं करते, उनको समय पे भोग नहीं देते, पितरों की हम सेवा नहीं करते, तब हमारे ऊपर जो है तंत्र विद्या असर करती है। अगर हम अपने कुल देवी देवताओं को मानते हैं, पूजते हैं, उनकी सेवा करते हैं तो हमारे घर में कभी कोई व्यक्ति तंत्र कर ही नहीं पाएगा, मंत्र कर ही नहीं पाएगा, ना कोई षटकर्म कर पाएगा। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण और स्तंभन, ये चीज़ें जो है षटकर्म में आती हैं, इनको कोई व्यक्ति नहीं कर पाएगा आपके ऊपर। ना आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, जिन्न पिशाच, चुड़ैल, कोई भी चीज़ें आपके घर में नहीं रह सकती है अगर आपके कुल देवी देवता और पितृ बलिष्ठ है तो आपको सबसे पहले जो है जहां आपका कुल देवी का स्थान हो वहां पे हर साल जो पूजा होती है उसकी हर साल पूजा करने जाएं। और जो है तो अपने घर में जब आप सुबह शाम दीपक करते हैं तो जब भोग आप देते हैं तो कुल देवी के नाम से भोग जरूर निकालिए। आप जो है कुल देवी के नाम से भोग जरूर निकाल दिया करिए। जो भी भोग आप देवताओं को लगाते हैं तो कुल देवी के नाम से भी थोड़ी से भोग आप रोज़ आप सुबह या शाम जब भी भोग देते हैं तो भोग निकाला करिए। इससे क्या होगा, आपकी कुल देवी आपके घर में धीरे धीरे वास करने लगेगी। जब आप भोग देंगे कुल देवी को तो आपके घर में ही वो आके आपकी रक्षा करने लगेगी और भोग प्राप्त करेगी। और जो है कुल देवी का स्थान ही बना लेना चाहिए। जो मेन दरवाज़ा होता है, घुसने का दरवाज़ा, जहाँ मेन घर की एंट्री है तो वहीं पे जो है तो कुल देवी का स्थान होता है। अंदर साइड आप ऊपर देखेंगे तो वहीं पे कुल देवी का स्थान होता है। आप शुक्रवार को, किसी भी शुक्रवार को आपके घर के गार्जियन जो है कुल देवी के मंदिर जा करके वहाँ से एक नारियल उतार करके, नारियल, सुपारी, हल्दी आप ले और पान ले आकर के उनसे प्रार्थना करके कि हे मातोश्री मेरे घर में चलिए, आप ले आकर के वहाँ पे आप विराजमान उनको करवा सकते हैं। आप घर के अंदर जो है देहरी के अंदर ऊपर साइड आप उनका स्थान दे दीजिए। कभी भी कोई तंत्र शक्ति या कोई भी भूत प्रेत वगैरह आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकता दरवाजे से। भक्तों शक्तियाँ कोई भी होती है मेन दरवाजे से ही प्रवेश करती है और कहीं से नहीं आती। घर में मेन दरवाजे से ही शक्तियाँ आएगी, लेकिन जब हमारी कुलदेवी या कि हमारा रक्षक कोई बैठा हुआ वहाँ पे, कोई भी तांत्रिक की हिम्मत नहीं कि हमारे घर में कोई शक्तियाँ या हमारे ऊपर कोई शक्तियाँ भेज सके। और जो है कुल देवता का स्थान तो घर के अंदर ही होता है। कुल देवता का जो है हमेशा मान सम्मान करें, आदर करें, उनसे प्रार्थना करें। और जो है तो जब आप अपने देवताओं की पूजा करते हैं, उनको हवन करते हैं, उनको भोग देते हैं तो हवन में जो है कुल देवता का भी आहुति देना चाहिए, कुल देवी का भी देना चाहिए।
पितृ हैं भक्तों, पितरों को अपने जो है अमावस महीने में एक बार अमावस आती है, आप अमावस में जो है अमावस में आप पितरों के नाम से जो है तो छत पे अपने भोजन निकालिए, पितरों के नाम से जो है आप कुछ न कुछ गरीबों को दान करिए, जो है खाना अमावस भी करिए पितरों के नाम से, महीने में एक बार आती है तो आप छत पे भोजन रखिए, रोटी सब्जी दाल चावल जो भी आप बनाते हैं, साथ में बड़ा बनाइए और टुकड़े करके रखिए, वहाँ से जो है पितर आपके भोजन पा जाएंगे, पितर भोजन पाएंगे तो पितर ब्लेस्ड जरूर होंगे। अगर ये शक्तियाँ घर में रहती तो कोई भी बाहर से कोई भी तांत्रिक न मांत्रिक कोई भी आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद भक्तों एक काम और करना है आपको, सबसे अधिक मात्रा में जो काम करना है वो अपने जो है इष्ट के मंत्रों का जाप करना। जो आपके इष्ट हो जा भगवान कोई भी हो, आप जिस भगवान को मानते हैं, जैसे भगवान शिव हो गए, भगवान विष्णु हो गए, भगवान हनुमान जी महाराज हो गए, कोई देवी है अगर माँ काली दुर्गा जो भी है, अगर आप जिस भी इष्ट को मानते हैं उनके जो भी मंत्र हैं उनके मंत्रों का आप अधिक से अधिक जाप करें। मंत्रों का जाप करेंगे तो मंत्रों में इतनी शक्ति है कि आपके ऊपर अगर आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर है तो वह तुरंत हट जाती है। अगर आप धीरे धीरे मंत्रों का जाप करते हैं, आप अनुष्ठान उनका करते हैं, आपके घर में कोई भी अगर नकारात्मक ऊर्जा भूत प्रेत जिंद चुड़ैल पिशाच कोई भी देव कोई भी राक्षस आपके घर में शैतान है, कोई भी भूत प्रेत है, तुरंत भागेगा वो। जब आप रोज़ सुबह शाम अगर आप जाप करेंगे, थोड़ी बोल बोल के आपको जाप करना है, वाचिक जाप करना है, आपकी आवाज़ पूरे घर में गूंजेगी तो इससे भी नकारात्मक जो चीज़ें हैं घर में वो नहीं रह पाएंगे। आप दीपक जला करके और जाप करिए। कोई भी तांत्रिक की हिम्मत नहीं कि आपके ऊपर तंत्र कर जाए, न कोई भी प्रकार की क्रिया कर सकता है, न कोई भूत प्रेत आपके घर में टिक सकता है। लेकिन हाँ, अपने इष्ट के मंत्रों का आपको लगातार जाप करते रहना और बीच बीच में जो है आपको हवन भी करना है, बीच बीच में आपको हवन भी करना है अपने इष्ट के नाम से। जब आप मंत्रों का जाप करेंगे आप हवन करेंगे, हवन में जो सामग्रियाँ आती हैं आप जो है सामग्रियों से आप हवन करिए, घर में धुआं उड़ेगा पूरा हवन का, तो आपके घर में किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आ सकती है अंदर। और मंत्र में जो है मंत्र आपको 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम की करना है, अगर अधिक समय नहीं तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम आप मंत्र जाप करिए। पहले तो अनुष्ठान करिए अपने इष्ट के नाम से और अपने इष्ट के नाम का जो है हवन करिए। मंत्र जाप में भक्तों इतनी शक्ति है कि आपके शरीर का और स्ट्रांग होता है। जाप के गोले बनते हैं, जब गोले हमारे जो है कुंडलनी में बनने चालू हो जाते हैं, जब ऑरा हमारे ऊपर बनने लगता है तो हमारे ऊपर कोई भी बाहरी शक्ति न हावो हवा हमको टच नहीं कर सकती है। मंत्रों का इतना प्रभाव हो जाता है शरीर में कि हमको कोई भी शक्ति छू नहीं सकती है और हमारा जो है तो वातावरण के आसपास हमारा ऑरा स्ट्रांग रहेगा। वायुमंडल में जितनी भी शक्तियाँ होती हैं वो अपने ही साधक की रक्षा जरूर करती है। ब्रह्मांड में कोई भी शक्ति है जो उनके साधक है उनका रक्षा करती है, ऑरा बना देती है अपना। जैसे किसी भी व्यक्ति को एक संरक्षण दे दिया जाए कि उसके चारों तरफ उसको पिंजड़े में बंद करके आप पिंजरा बंद कर दे कि कोई भी व्यक्ति उसमें नहीं घुस पाता है, तो जब कोई भी व्यक्ति उसमें पिंजड़ा में नहीं घुस पाएगा तो व्यक्ति को परेशान कैसे कर सकता है। इसी प्रकार होता है कि ऑरा इंसान के ऊपर बन जाता है। जो भी व्यक्ति साधक होता है उसके ऊपर न तंत्र काम करता है न मंत्र काम करता है। कोई भी शक्ति आप कर लीजिए लेकिन ऑरा जितने में उसका है उतने में शक्ति जाके वापस लौट जाएगी और जो करेगा उसके ऊपर उल्टा लगेगी। गोले बनने लगते हैं जाप के व्यक्ति के, जब आप जाप मंत्रों का जाप करते हैं 1-2 गोले 12 गोले बनते हैं पूरे जाप के, 1 गोले 2 गोले 3 गोले, और धीरे धीरे हमारी जो है तो कुंडलनी भी जागृत होने लगती है। हमारे चक्र जो 7 चक्र है शरीर के, जब हम धीरे धीरे जाप करते हैं तो वो भी स्ट्रांग होते हैं और जब चक्र हमारे शरीर के जागृत होते हैं तो जो है तब भी कोई शक्ति जो है हमको टच नहीं कर सकती बाहरी शक्ति, क्योंकि जब हमको जाप का फल मिलता है, जाप का पुण्य मिलता है हमारे इष्ट का, हम उसको भोग देते हैं तो हमारे देवता भी बलिष्ठ होते हैं, हमारा मंत्र भी बलिष्ठ होता है। भक्तों बस मंत्रों में विश्वास बना के रखना पड़ता है, मंत्रों में आप विश्वास बना के रखिए, बाकी कहीं भी कोई तांत्रिक आप पे क्रिया नहीं कर सकता। अपने इष्ट को हमेशा भाव देना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए। अगर हमारा इष्ट के प्रति विश्वास नहीं है, हमारा भाव नहीं है, हमारा देवी देवताओं पे भरोसा नहीं है तो हमको उतना फल नहीं प्राप्त हो पाता। और अगर हमारा अपने इष्ट के ऊपर आप जिस भी इष्ट को मानते हैं पूजते हैं उस पर विश्वास करिए, आपका हमेशा जो है और स्ट्रांग रहेगा और कोई भी चीज़ें आपको बाहरी चीज़ें नहीं लग सकता। भक्तों हमने उपाय आपको बताया कि आप
इस प्रकार से उपाय करिए, आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक मांत्रिक तंत्र कहीं नहीं कर पाएगा, ना आपके घर में कोई निगेटिविटी आपके रह सकती। बस भक्तों जो है तो एकादशी 23 तारीख को है, 23/11/2023 दिन आज 21 तारीख हो गई, दिन जो है गुरुवार को एकादशी का पावन पर्व है, छोटी दिवाली है। आप जो है तो उसमें जुड़ करके हमसे हमारे मार्गदर्शन में रह करके आप साधना कर सकते हैं। 23/11/2023 को आप साधना करिए और जो है साबर मंत्रों की और सिद्धि प्रदान करिए। जो भी व्यक्ति दरबार लगाने वाले हैं दरबार लगाते हैं, कि जो व्यक्ति दरबार नहीं भी लगाते उनको अगर मंत्रों की सिद्धि करना है, चाहे माता काली के हो, हनुमान जी के हो, भगवान शिव के हो, आप हमसे संपर्क करके आप जो है हम साधना आपको करवाएंगे। आप साधना करिए और जो है तो साबर मंत्रों की सिद्धि करिए। भक्तों हमारे द्वारा जानकारी जो दी गई है वो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। आशा यही करते हैं कि जो हमने जानकारी दी है आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक हमारी जानकारी पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग अध्यात्म के प्रति जुड़ करके भगवान की सेवा में रह सकें। भक्तों नमस्कार, जय माता दी।